आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और साथ में हम सीखेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर नंबर्स। तो मैं आगे सबसे पहले आपको क्या कर रहा हूँ बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ। होने के लिए 12 से 13 प्रकार के हैं, बट प्रैक्टिकली जो यूजफुल है मैं वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले होता है बेटा यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लिख लो बेटा यूनिट मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या बोला मैंने बेटा? आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। ये सेम नाम है बेटा दोनों। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूं बेटा आई से। किससे डिनोट करता हूं बेटा मैं? आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? देखो अगर मैं I3 ले रहा हूं, I3 का मतलब वो 3 रो है और 3 कॉलम, तो जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी एलिमेंट क्या हो बेटा? 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं इसको जो है ना बेटा डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल बोलते हैं बेटा। किसको? इसको ध्यान से देखना, ये जो है बेटा इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए इसको I3 से डिनोट कर रहा हूँ। अगर यही चीज 2 रो 2 कॉलम वाला होता तो इसको मैं किससे डिनोट करता? I2 से। तो I2 इज इक्वल टू क्या बनता? 1 0 0 1। ये देखो डायगोनल में अगेन 1 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो ये होता है बेटा हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब दूसरा जो होता है बेटा हमारा होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा? नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो बेटा? 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। अपन इसको O से डिनोट करते हैं। द मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसा कॉपी कर लो, करना है तो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसी में आगे मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन है, मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ए इज इक्वल टू दिया बेटा मान लो आपको 5 0 -2 और 1। ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे फाइंड 2a। क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड 2a। 2a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब a जो है बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा? आपका 2 से। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू क्या है बेटा? 5 -2 0 और ये 1। तो 2 से इंटू होगा 5 तो कितना मिलेगा? 10। 2 से इंटू होगा 0 0, 2 इंटू 2 4, बट साइन किसका आएगा बेटा? माइनस का। 2 इंटू 1 2। ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? क्लियर? ओके। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। ए इज इक्वल टू मान लो मुझे दिया है -2 P 1 और ये 0। और दूसरा मैट्रिक्स दिया बेटा B इज इक्वल टू मान लो 3 6 -1 0। ये मुझे 2 मैट्रिक्स दिए हुए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, फाइंड 2a + 3b + 2i। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा। सॉल्यूशन कैसे बनेगा ध्यान से समझना। जो चीज बोला क्वेश्चन में वही करना। अब यहाँ पर आपसे 3 चीजें बोला आई। अब आपके मन में आएगा कि सर आई तो दिया नहीं है। तो आई का मतलब, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब डिपेंड करेगा वो I3 है कि I2 हो, कैसे पता चलेगा? ए और बी का ऑर्डर देखिए। ए और बी किस ऑर्डर में है? 2 रो 2 कॉलम है। 1 2 रो 1 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है, इसलिए हमारा किस में बनेगा? I2 बनेगा। तो 2a लिखूंगा। तो 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू ये कॉपी करना है बस। -2 3 1 और ये 0। ये 2a हुआ प्लस 3b। 3b मतलब 3 इंटू बी की वैल्यू 3 6 -1 और ये 0 प्लस 2i बोला है। तो 2i मतलब 2 इंटू आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा? आई की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0 1। हाँ या ना?
अब एग्जाम में जब आप करेंगे बेटा तो डिटेल में लिखेंगे 2 इंटू -2, क्या लिखेंगे 2 इंटू -2, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 2 इंटू -2 कितना होगा -4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, ये पहली चीज हुई बेटा यहाँ तक, प्लस 3 से इंटू होगा तो 3 3 जा 9, ये 18, ये 3 से जाए इंटू होगा -3, 3 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है? अब आगे बेटा आपको करना क्या है समझना। अब आपके यहाँ पास कितने मैट्रिक्स हैं? 3 है, तीनों का आपको टोटल निकालना है। क्या निकालना है? तो रो का एलिमेंट किससे प्लस होगा? रो से। जैसे पहली रो है तो इसकी पहली रो, इसकी पहली रो, इसकी पहली रो, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, ऐसे करके हम क्या करेंगे बेटा? सबको प्लस करेंगे। हाँ या ना? ठीक, करो। हाँ राहुल, हाँ राहुल, बोलो बेटा। मैं बढ़िया बेटा, बताओ। कुछ अर्जेंट है तो क्लास ले रहा हूं मैं तो फ्री हो नहीं पाऊंगा। बोलना जल्दी, कुछ अर्जेंट है तो बेटा। चलो ठीक है ना, मैं क्लास के बाद लगाता हूँ। यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, चीजें समझना मेरी बात को। अब यहाँ -4 है और यहाँ पर 9 है, तो -4 प्लस क्या लिखेंगे अपन? 9। तो यहाँ पर क्या होगा? -4 प्लस 9 होगा, प्लस कितना? 2। मतलब 3 मैट्रिक्स हैं तो 3 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 3। फिर बेटा कितना? 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर में कितना? -3 बेटा प्लस 0। समझ में आया? वैसे ही सेकेंड रो के लिए करेंगे तो यहाँ कितना है? 6, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? 0। तो ये क्या बनेगा बेटा? 6 प्लस 18 प्लस 0। फिर यहाँ कितना है? 0, यहाँ कितना है? 0 और वहां कितना है? 2। तो 0 प्लस 0 प्लस 2, तो लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 2। यस और नो? अब आगे स्टेप में बढ़ते हैं। तो ये 9 और 2 11 हुआ, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। हाँ या ना? फिर 2 और ये ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, तो 2 -3 -1 प्लस 0, तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो ये -1 बचेगा बेटा। 6 प्लस 18 24, 0 का कोई काम नहीं, और ये कितना बेटा? 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब इसी में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता था? फाइंड 2a माइनस 2 3b माइनस 3i, कुछ भी पूछ लेता। अब ये लिख देता 2a प्लस 3b माइनस 2i। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके। अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्या करेंगे? जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा लूंगा उसके बाद फिर से आऊंगा, एक एक टाइप के क्वेश्चन की पूरे प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन बस ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, उससे ज्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये था बेटा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। किसके साथ? नहीं बेटा, नंबर के साथ किया। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का किए, नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ। हाँ, लेकिन साथ में इंटू भी था ना। ठीक, आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब गलती नहीं करना, आप ध्यान से सुनना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है क्या बेटा? बाय अनदर मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लीकेशन सन ऑफ मैट्रिक्स by another matrix, by another matrix, by another matrix। ठीक है, सपोज a इज इक्वल टू, आपको दिया है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू आपको कोई मैट्रिक्स दिया है 3 2 1 4 0 5 2 1 3, ऐसा एक मैट्रिक्स 1a हुआ बेटा। ठीक है, हाँ या ना?
दूसरा दिया है b इज इक्वल टू मान लो दिया है 1 3 1 2 6 3 4 5 3। कितने मैट्रिक्स हो गए आपके? अब क्वेश्चन है फाइंड a इंटू बी। क्वेश्चन क्या बेटा? फाइंड a इंटू बी। ठीक है, हाँ या ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये किस ऑर्डर में, इनका ऑर्डर देखना होगा। क्या देखना होगा? इनका ऑर्डर देखना होगा, ये किस ऑर्डर में है। तो देखो, सबसे पहली चीज, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इनका ऑर्डर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इनका ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब ये क्या है? रो है, एक रो, दो रो, कितनी रो हुई? 3 रो, कितने कॉलम हुए? 1 2 3। मतलब पहले जो लिखते हैं हम रो को लिखते हैं, किसको लिखते हैं? फिर किसको लिखते हैं? कॉलम को। तो ये 3:3 का मैट्रिक्स हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी कितनी रो कितने कॉलम में बेटा? 3 रो 3 कॉलम है, तो ये भी 3:3 का मैट्रिक्स हो गया, हाँ या ना? तो इसका लास्ट वाला मतलब इसके कॉलम का ऑर्डर और इसके किसका ऑर्डर बेटा? रो का ऑर्डर, ये क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर में होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। सेम होंगे तभी क्या होगा बेटा? हाँ, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, दोनों सेम होने चाहिए तभी क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा। पहली चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब हाउ टू मल्टीप्लाई, अब बात आती है हाउ टू मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई कैसे करें? इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, ये चीज इसीलिए बोल रहा हूं, ये समझ गए मतलब आधा चैप्टर आज ही खत्म। हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहली चीज ध्यान देना, रो इंटू क्या होता है बेटा? कॉलम। यहां उल्टा चलता है, रो इंटू कॉलम होता है बेटा, रो इंटू कॉलम। अब रो इंटू कॉलम तो कर दोगे, पर कैसे? ईच एलिमेंट ऑफ रो, ईच एलिमेंट ऑफ रो, एलिमेंट ऑफ रो इंटू ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम, इंटू ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम। समझ में आया? ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम, पहली चीज, पहला तो समझ में आया, रो इंटू कॉलम होगा, ईच एलिमेंट ऑफ रो इंटू ईच एलिमेंट ऑफ क्या होगा? कॉलम होगा। अब देखो बेटा कैसे इंटू होगा, ध्यान से सुनना। पहली रो इंटू पहला कॉलम, आर का मतलब है रो, सी का मतलब है कॉलम। पहली रो इंटू क्या होगा? फिर यहां होगा पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, मतलब जितनी भी रो होंगी उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? उनके कॉलम से। अब वही काम रिपीट होगा, कॉलम कांस्टेंट हो गए, कॉलम फिक्स हो गए, रो चेंज हो जाएगी। तो अब ये क्या होगा बेटा? सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू क्या बेटा? थर्ड कॉलम, हाँ या ना? वैसे यहां थर्ड रो इंटू क्या होगा बेटा? फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू क्या होगा बेटा? सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू क्या होगा? थर्ड कॉलम। कोई डाउट यहां तक? तो ये हमारा बेटा क्या आएगा? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तब आते हैं अपन इसी क्वेश्चन पे अपने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, a इंटू बी निकालना था ना, a इंटू बी। तो यहां पर a को कॉपी करूंगा मैं, 342 ऐसे ही था, 342 201 153 हो गया। ये हो गया ना? ठीक है, 340, ये क्या था? 153। बी की वैल्यू क्या थी देखना, तो इंटू बी, बी क्या था? 124 365 124 365 और क्या था? 133, ऐसा था बेटा। ये हमारे इंटू बी, ऑर्डर हमारा सेम है मैंने बोला, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, समझिएगा। तो a इंटू बी कर रहे हैं बेटा, क्या निकाल रहे हैं? a इंटू बी। पहली रो, पहला कॉलम बोला है मैंने, तो पहली रो कौन सी है? ये है, और पहला कॉलम आपके सामने क्या है? ये। तो 3 इंटू 1, क्या लिखूंगा मैं यहाँ? 3 इंटू 1।
अब क्या होगा, इनटू होगा तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। हम पहली रो का पहला कॉलम निकाल रहे हैं बेटा, प्लस 4 इंटू कितना 3 प्लस 2 इंटू 1। पहली रो पहला कॉलम हुआ, समझ में आया? पहली रो कौन सा कॉलम हुआ, पहला कॉलम। ईच एलिमेंट ऑफ रो था इंटू ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? सेम काम आप किसके लिए करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या बेटा 3 इंटू 2 प्लस ये 4 इंटू 6 प्लस, नहीं बेटा 2 इंटू 3 होगा ना, 2 इंटू 3। पहली रो दूसरा कॉलम हुआ। अब पहली रो तीसरा कॉलम करना है, तो पहली रो कितनी है 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस कितना बेटा 2 इंटू 3। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, कोई दिक्कत? अब आएंगे किस पे, सेकेंड रो पे। सेम काम करना है, सेकेंड रो पहला कॉलम, तो सेकेंड रो कितना है 2 है। 2 इंटू 1, कॉलम फिक्स है, ये फिक्स हो गया, मतलब बाद वाले एलिमेंट को सीधा सीधा आप कॉपी कर दो चलेगा, रो बस चेंज करना है, कॉलम आपका सेम है। तो 3 इंटू 1 2 इंटू 1 सेकेंड रो पे है, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, यहां तक ठीक है? अब 2 इंटू 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम प्लस 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3, कोई दिक्कत? अब सेम आगे बढ़ेंगे, तो 2 इंटू 4 दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो है, ये तीसरा कॉलम है, तो 2 इंटू 4 आएगा ना बेटा, 2 इंटू 4 प्लस ये 0 है, यहाँ 5 है, तो 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3, हाँ या ना? ठीक। अब 1 इंटू 1 तीसरी रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 हुआ, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। सेम काम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब तीसरी रो कौन सा कॉलम हुआ, पहला कॉलम। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू कितना 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3, आया ना? फिर 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, हाँ या ना? 3 प्लस 3 इंटू 3, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटा, हाँ या ना? अब इसी को आपको आगे बढ़ाना है। आगे जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 3 प्लस 12 प्लस 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2, वैसे 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 2 3 जा 6 हुआ, 3 इंटू 4 12 20 प्लस 6, फिर ये कितना 2 इंटू 1 2 प्लस 0, 3 इंटू 0 बेटा 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा, प्लस 1 इंटू 1 कितना बेटा 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3, फिर इधर कितना 2 इंटू 4 8 प्लस 0 प्लस 3, ये 1 इंटू 1 1 प्लस 15 प्लस 3 2 प्लस 30 बेटा 5 इंटू 6 30 होता है बेटा, गुणा पता होना चाहिए ना, पहाड़ा 9, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 5 25 प्लस 9, हाँ या ना? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब आपको इसी के नीचे लिखना पड़ेगा इसका टोटल, 3 प्लस 12 15 प्लस 2 17, 6 प्लस 24 30 प्लस 36 36, 12 प्लस 20 32 प्लस 6 38 38, 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7 11,
1 + 15 16 और 3 19, 32 और 9 41, 41, 25 और 4 29, 9 38, 38। ये हमारा आंसर होगा। हाँ, गुड इवनिंग लिखो इसको। कल मैंने आपको कॉल किया, कॉल बैक